नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान ने एक बार फिर से तुर्की को सी पैक में शामिल होने का न्योता दिया। सी पैक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर्स। फिलहाल बुधवार को पाकिस्तान के कराची में एक समारोह हो रहा था। उस समारोह में तुर्की ने पार्टिसिपेट किया था। तो यह तीसरी बार था जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तुर्की को इसमें शामिल होने के लिए न्योता दिया कि तुर्की इस प्रोजेक्ट में जो सी पैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर्स है इसमें शामिल हो जाए। आखिर पाकिस्तान क्यों चाहता है कि तुर्की इसमें शामिल हो जाए? क्या इसका असर भारत पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो इसके बारे में जानेंगे डिटेल से, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो आइए जानेंगे सी पैक के बारे में और इसमें क्यों शामिल होना चाह रहा है। बात करें दोनों देशों की, पाकिस्तान और तुर्की की, तो इन दोनों के बीच में गहरी दोस्ती है। और उसके बाद दोनों ही इस्लामिक दुनिया के सुन्नी प्रभुत्व वाले, दोनों ही सुन्नी मुसलमानों की संख्या दोनों ही देशों में ज़्यादा है, तो इसलिए दोनों के बीच में और भी अच्छे गहरे रिश्ते हैं। यहाँ पर बात करें सी पैक की, तो यहाँ पर देखिए चाइना के जो कास्कर इलाका है वहाँ से, और जो पीओके है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे भारत अपना अभिन्न अंग मानता है, पाकिस्तान से होते हुए ये पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है यानी कि स्टेट है, उसके जो ग्वादार पोर्ट है उस ग्वादार पोर्ट से कनेक्ट हुआ है सी पैक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर्स। तुर्की को क्यों शामिल करना चाहता है पाकिस्तान, इसके बारे में जानेंगे। पाकिस्तान फिलहाल हर वो कोशिश कर रहा है ताकि उसके देश में इन्वेस्टमेंट यानी निवेश बढ़ सके, क्योंकि पाकिस्तान इस समय बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। पाकिस्तान कर्ज के जाल में भी फंसा हुआ है। पाकिस्तान चाह रहा है कि कोई भी देश इसमें शामिल होता है तो जो पाकिस्तान की बैलेंस शीट है वो संतुलित हो जाएगी, क्योंकि चाइना के जो पाकिस्तान है उसके ऊपर कर्ज भी बहुत है और उसमें राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता भी बनी है लगातार पाकिस्तान के पीछे। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के पीछे चाइना की मंशा है कि तुर्की इसमें शामिल हो। पाकिस्तान के पीछे चाइना की मंशा है कि इसमें तुर्की शामिल हो। पाकिस्तान तो चाहता ही है, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ी कारण है चाइना। वो चाहता है कि तुर्की इसमें शामिल हो। चाइना अच्छा इसमें इतना ज़्यादा दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है, तो उसके बारे में जानेंगे। सी पैक के बारे में भारत की एक खुफिया संयुक्त समिति के पूर्व अध्यक्ष रह चुके थे जिनका नाम है एस टी प्रधान। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के एक पुराने लेख में तुर्की चीन के जो दिलचस्पी के पीछे के कारण है उसके 5 वजह बताए हैं। उन्होंने बताया कि 5 कारण है जिसके कारण चाइना इसमें इंटरेस्ट ले रहा है। यहाँ पर लोकेशन के बारे में देख लेते हैं। यह है तुर्की, यहाँ पर यह है चाइना। फिर चाइना का जो सिंजियान प्रांत उससे कनेक्ट होकर ये जा रहा है बेल्ट एंड रोड। चाइना का जो सिल्क रूट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी है चाइना का इसके अंतर्गत। तो जो इस्तांबुल, यहाँ पर देखिए जो तुर्की है, तुर्की तो सबसे पहले तो ये यूरोप का प्रवेश द्वार भी है, क्योंकि इसका एक शहर है जिसका नाम है इस्तांबुल। इस्तांबुल शहर एशिया को यूरोप से जोड़ता है। ये है तुर्की, एशिया को यूरोप से इस्तांबुल जोड़ता है। तो जो चाइना का जो एक खास प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ओबोर्स, वन बेल्ट वन रूट, इसके माध्यम से चाइना तुर्की के माध्यम से पहुंच जाएगा यहाँ पर जो यूरोप है और मध्य एशिया के लिए चाइना के लिए एक व्यापार का मार्ग खुल जाएगा। तो तुर्की का जो इस्तांबुल शहर है इसे एशिया और यूरोप के बीच में पुल भी माना जाता है। इसका उपयोग करके चाइना यूरोप और मध्य एशिया में पहुंचना चाहता है। वहीं दूसरे रीजन, ये तो पहला रीजन था, और दूसरे रीजन की बात करें तो सी पैक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में तुर्की के शामिल होने से इसे एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिल जाएगा, क्योंकि भारत लगातार विरोध कर रहा है इसका। क्योंकि जो सी पैक पीओके से होकर जाता है। पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसे भारत अपना अभिन्न अंग मानता है। तो भारत कहता है कि यदि इससे अगर कोई भी प्रोजेक्ट चाइना या किसी देश द्वारा ले जाया जा रहा है तो ये भारत पर संप्रभुता पर सीधे खतरा है। तो ये था दूसरा कारण कि जो सी पैक है उसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व मिलना शुरू हो जाएगा और भी देश इसमें कनेक्ट होते हैं। तो तीसरा है चीन तुर्की के सहारे सिंजियांग प्रांत में जो उइगर मुस्लिम है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक उइगर कम्युनिटीज़ है, मुसलमान है, ये चाइना से हमेशा एंटी रहते हैं, क्योंकि यहाँ जो सिंजियांग प्रांत है इसमें चाइना, जो यहाँ के मेनलैंड चाइना के लोग हैं वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर बड़े बड़े पोस्ट पर, बड़े बड़े साधनों पर कब्जा किए हैं। तो जो उइगर मुस्लिम हैं वहाँ के,
वो चाइना का लगातार विरोध करते हैं, वहाँ पर अलगाववादी भावनाओं को लगातार भड़काते रहते हैं। तो इन्हें कंट्रोल करने के लिए तुर्की को शामिल करना चाहता है। अगर तुर्की से रिश्ते अच्छे हुए तो इसे कंट्रोल करने में उसे आसानी होगी। ये था तीसरा रीजन जो चाइना चाहता है कि तुर्की इसमें शामिल हो जाए। चौथा इसका रीजन ये है कि तीनों देशों तुर्की, अब फिर उसके बाद है चाइना, फिर उसके बाद पाकिस्तान, तीनों देशों के बीच में जो संबंध है और भी गहरे हो जाएंगे और भी त्रिपक्षीय संबंध मजबूत हो जाएंगे। इससे जो पश्चिमी देशों से टेक्नोलॉजी प्राप्त करना है वो चाइना को आसान हो जाएगा, क्योंकि तुर्की एक नाटो मेंबर्स भी है, नाटो कंट्री का, इसलिए चाइना को ये आसान हो जाएगा। अगर पाँचवें कारण की बात करें तो पाँचवा कारण यह है कि तुर्की और चीन दोनों ही पूर्वी लद्दाख में, भारत का जो पूर्वी लद्दाख एरिया है उसमें दोनों का एक ही मत है, क्योंकि भारत इस चीज़ पर जो चाइना का जो बॉर्डर है उसका भारत विरोध करता है चाइना की विस्तारवादी नीति को, लेकिन वहाँ पर तुर्की और चाइना दोनों एक साथ एक मंच पर खड़े होते हैं, दोनों ही एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। हाँ, लेकिन तुर्की बार बार जो पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है इसे ठुकरा क्यों रहा है? जो ये तुर्की है बार बार पाकिस्तान के प्रस्ताव को ठुकरा क्यों रहा है? क्योंकि जो पाकिस्तान है वो आर्थिक और राजनीतिक, पाकिस्तान आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही मैटर में अस्थिर देश है। अब कोई देश भी नहीं चाहेगा, कोई ऐसा देश नहीं चाहेगा कि एक ऐसे देश में हमारा इन्वेस्टमेंट जाए जो लॉन्ग टर्म में जिसमें कोई फ़ायदा ना हो, फंसा हुआ है, मतलब अस्थिर कंट्री है। पाकिस्तान एक अस्थिर कंट्री बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पर राजनीतिक उथल पुथल है, अभी भी सत्ता पलट हुई है, और उसके बाद वहाँ पर आर्थिक रूप से कमज़ोर भी होता जा रहा है धीरे धीरे। अब प्लस पाकिस्तान का जो वैश्विक लेवल से कद है उसको बहुत बड़ा झटका भी लगा है। पाकिस्तान का जो वैश्विक लेवल पर कद है वो डाउन हुआ है इस समय, फिलहाल में पाकिस्तान का जो कद है वो इस समय वैश्विक लेवल पर डाउन हुआ है। अमेरिका भी पाकिस्तान से दूरी बना लिया है, जब तक पाकिस्तान राजनीतिक रूप से स्थिर नहीं हो जाता तब तक इस प्रोजेक्ट में कोई निश्चितता नहीं है कि कौन सा देश इसमें शामिल होंगे, कौन से देश शामिल नहीं होंगे। और दूसरी बात, ये जो सी पैक देखिए यहाँ पर आया है, सी पैक ये पाकिस्तान है, यहाँ पर ग्वादार पोर्ट है, काशगर से चाइना का जो सिंजियांग प्रांत है वहाँ से होकर ये आया है सी पैक। तो यहाँ पर और भी चीज़ है, ये बलूचिस्तान प्रांत है। बलूच जो अलगाववादी हैं उनको लगता है कि सी पैक से पाकिस्तान की जो संघीय सरकार है, केंद्र सरकार है, इसके संसाधनों पर कब्जा कर लेंगे और जो पंजाब, इसके बगल का जो पंजाब प्रांत है वो समृद्ध हो जाएगा। इससे जो बलूच लोग हैं उन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। वहीं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं यह भी मानते हैं कि सी पैक के सहारे चीन बलूचिस्तान का जो प्रांत है इसके जितने भी रिसोर्सेस हैं, जितने भी संसाधन हैं उस पर चाइना धीरे धीरे कब्जा करता चला जाएगा। जो बलूच लोग हैं और उनका जो उपलब्ध संसाधन है उस पर उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, जीरो फ़ायदा होगा। तो इसलिए वो लोग हमेशा इस प्रोजेक्ट का जो सी पैक है लगातार इस चीज़ का विरोध करते चले आ रहे हैं। और उसके बाद भारत के रुख की बात करें तो भारत तो विरोध इसका करता है, क्योंकि जो पीओके से सी पैक पीओके से होकर गुजरता है, पीओके यानी कि पॉक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे ये अपना अभिन्न अंग मानता है भारत। तो भारत नहीं चाहेगा कि कोई भी प्रोजेक्ट जो भारत की संप्रभुता को सीधे टक्कर खतरा पैदा करता है उससे होकर कोई प्रोजेक्ट गुजरे। तो ये था भारत और पाकिस्तान और चीन का जो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है सी पैक है। इसके बारे में अगर एक झलक देखते हैं सी पैक के बारे में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, इसे 2013 में स्टार्ट किया गया था चाइना के द्वारा। इसे 2013 में चाइना के द्वारा स्टार्ट किया गया था पाकिस्तान के अंतर्गत। इस प्रोजेक्ट के तहत चीन उत्तर पश्चिम में स्थित जो सिंजियांग प्रांत है उससे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ग्वादार तक 3000 किलोमीटर तक लंबे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा। यहाँ पर देखिए सिंजियांग प्रांत से लेकर बलूचिस्तान से होते हुए जो ग्वादार पोर्ट है यहाँ पर लगभग 3000 किलोमीटर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करेगा चाइना इसमें अब तक लगभग 62 अरब डॉलर का निवेश कर चुका है। पाकिस्तान की एक वेबसाइट है वो दावा करती है कि इस प्रोजेक्ट से न केवल चीन पाकिस्तान को लाभ होगा बल्कि इससे अफगानिस्तान को भी लाभ होगा और फिर उसके बाद जो मध्य एशिया के देश हैं इन्हें भी इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा होगा। विवादों में रहा चीन का जो वन बेल्ट वन रूट है, इसके बारे में जानेंगे थोड़ा सा। ये देखिए जो डॉटेड लाइन है ना, चाइना का ओबोर प्रोजेक्ट है, वन बेल्ट वन रूट। ये चाइना इसे सिल्क रूट भी मानता है। चाइना इसके तहत
पूरे विश्व में एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाह रहा है। समुद्र मार्ग से भी रोड बनाना चाह रहा है, प्लस सड़क भी होगा, रेल भी नेटवर्क होगा, हवाई मार्ग, यानी कि हर तरीके से सड़कों का एक जाल बिछाना चाह रहा है वन बेल्ट वन रूट के तहत चाइना इससे धीरे धीरे ये अफ्रीका तक, यहाँ पर देखिए अफ्रीका के नैरोबी तक पहुंचा है। अफ्रीका और लगभग जो भारत के पड़ोसी देश हैं ये लगभग इसमें चाइना का जो वन बेल्ट वन रूट पॉलिसी है, वन रोड पॉलिसी है, उसके तहत भारत के लगभग पड़ोसी देश इसमें शामिल हो चुके हैं। और भारत चाह रहा है कि धीरे धीरे यह मध्य एशिया से यूरोप तक पहुँचे, मध्य एशिया से धीरे धीरे यूरोप तक पहुँचे। तो भारत सहित और भी देशों के कुछ जानकार यह भी मान रहे हैं कि यदि चाइना अगर इस वन बेल्ट वन रोड के तहत बहुत छोटे छोटे देशों को अगर इसमें जोड़ पाता है तो उन्हें कर्ज देगा, कर्ज देने के बाद उन्हें अपना इस्तेमाल करेगा। यदि वो कर्ज नहीं चुका पाते हैं तो उनका इस्तेमाल चाइना धीरे धीरे करना शुरू कर देगा, जैसे कि श्रीलंका में हुआ था। श्रीलंका में अगर कर्जा नहीं चुका पाया तो उसका जो हम्बन टोटा बंदरगाह था उसे लीज पर चाइना ने ले लिया है कि इससे 99 साल तक लीज पर लेकर अपना वो कर्ज चुकाएगा। अच्छा, जो चाइना का वोबोर है वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट है, इसमें कितने देश शामिल हो चुके हैं? लगभग 130 देश इसमें शामिल हो चुके हैं, 130 देश इसमें शामिल हो चुके हैं। और उसके बाद अमूमन भारत के पड़ोसी देश भी इसमें शामिल हो चुके हैं। तो ये था इसके बारे में। और तुर्की के बारे में, तुर्की क्यों नहीं शामिल होना चाह रहा है? तो तुर्की का यही बात है कि तुर्की इसलिए सामान्य क्योंकि पश्चिमी देशों के जो गल्फ कंट्री है उससे इस समय जो तुर्की है उसके रिलेशन कुछ ठीक हुए हैं। तो ये भी नहीं तुर्की चाहता है कि वो पाकिस्तान के करीब जाकर इन देशों को नाराज करे। तो इस कारण से भी ये जो तुर्की है वो जो पाकिस्तान का सी पैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इससे बचना चाह रहा था। तो ये था सी पैक के बारे में। जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।